हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब कोई। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब कोई ठीक होंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि जितने भी कोचिंग्स इंस्टीट्यूट है सब कुछ लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से स्कूल कोचिंग बंद कर दी गई है। लेकिन आप बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए शानदार वीडियो लेके आया हूं। और 12th चैप्टर में जितने भी इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिक को मैं वीडियो के माध्यम से कवर कराऊंगा। तो आप बिल्कुल ही निराश मत होइए। और इस वीडियो में मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा। आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले नरेशन के बारे में। किसके बारे में? नरेशन के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यह जानना है कि एग्ज़ाम में, अर्थात बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में यह जो नरेशन है 2 मार्क्स 2 नंबर का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि नरेशन किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, आपके सर पढ़ाए होंगे कि द स्टेटमेंट स्पोकन बाय स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन, अर्थात वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को हम लोग नरेशन कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, द स्टेटमेंट इज स्पोकन बाय स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन, अर्थात वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को हम लोग नरेशन कहते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए बोला जाए, मैं यहाँ पे लिखूँ कि मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक यह एक क्या है, वाक्य है। ठीक है, और यह वाक्य कोई भूत बोला नहीं है, कोई जानवर बोला नहीं है, ना ही यह कोई पेड़ बोला है। ठीक है, यह कोई ना कोई आदमी बोला होगा। और थोड़ा देर के लिए मैं उस आदमी का इमेज बना देता हूँ। और इस जो इमेज है, यह जो इमेज बनाया गया है, इस लड़के का नाम है मोहन। ठीक है, तो मैं भूखा हूँ कौन बोला है? मोहन बोला है। अर्थात यह जो स्टेटमेंट किसका है? मोहन का है। अर्थात मोहन के द्वारा कहे गए वाक्य को, कथन को नरेशन कहते हैं। ठीक है, अर्थात आपको यह भी याद रखना है कि नरेशन का मतलब होता है चुगली करना, अर्थात किसी व्यक्ति के बात को सुन के किसी और से आपको कह देना है, वही क्या है? नरेशन है। ठीक है, दूसरा बात आपको ध्यान देने वाली बात है, इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि जो नरेशन है, मैंने क्या बोला, जो नरेशन है यह बना है नरेट से। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला बात यह है दोस्तों कि ध्यान देना है कि नरेशन जो है यह बना है नरेट से। ठीक है, दूसरा बात यह भी याद रखना है, आप लोग लिख लीजिएगा कि जो नरेशन है यह क्या है? नाउन है। और नरेट जो है यह क्या है? वर्ब है। सबसे ज़बरदस्त टॉपिक आपको याद रखना है क्या, कि ध्यान देना है कि नरेशन जो है वो बना है किससे? नरेट से बना है। नरेशन क्या है? नाउन है। और नरेट क्या है? वर्ब है। अर्थात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान दे, और आपको लिख लेना है कि नरेशन नरेट से बना है। दूसरा ध्यान दे, नरेशन क्या है? नाउन है। तीसरा ध्यान दे कि नरेट जो है वो वर्ब है। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा कि जो नरेशन है इसका हिंदी हो जाता है कथन। नरेशन का हिंदी क्या हो जाता है? कथन हो जाता है। और जो नरेट है इसका हिंदी हो जाता है वर्णन करना। अर्थात वर्णन करना का मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति के बात को सुन के किसी और से आपको कह देना, अर्थात यही वर्णन हो गया। अर्थात इसका मतलब हम लोग यह भी कह सकते हैं कि नरेशन का दूसरा मीनिंग, दूसरा अर्थ आपका हो जाएगा चुगली करना। जैसे मान लीजिए हम बोलें कि मुझे पैसा चाहिए, मैंने क्या बोला? मुझे पैसा चाहिए। अब इस बात को अपने पापा जी से आप चुगली कर दीजिएगा और बोलेगा, संतोष सर बोले हैं मुझे पैसे चाहिए, तो मेरी बात को आप झगड़ा लगाएं कि नहीं लगाएं, किसी और से कहें, तो यह आपका क्या हो गया? नरेशन हो गया। अर्थात वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को नरेशन कहते हैं। नरेशन किससे बना है? नरेट से बना है। नरेशन क्या है? एक नाउन है। और नरेट क्या है? वर्ब है। नरेशन का हिंदी कथन, और नरेट का हिंदी हो गया वर्णन करना। इतना क्लियर है दोस्तों?
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट करना तो भूलिएगा नहीं, और बताइएगा कि आपको यह वीडियो पहले की अपेक्षा अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो नरेशन है यानी कथन है, और किसी भी कथन को हम लोग दो तरह से व्यक्त करते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप और एक अप्रत्यक्ष रूप। अर्थात एक बार समझ में आया कि जो नरेशन है इसके दो पार्ट हो जाते हैं, जिसमें एक होता है प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डायरेक्ट नरेशन। और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है। आप इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, और थोड़ा सा भी आपको अगर कन्फ्यूजन हो गया तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। बस एक कंडीशन है कि इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, ईमानदारी से देखना है। अभी कॉपी कलम उठाइए और लिखते जाइए। आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो नरेशन है उसके दो भाग हो गए, एक क्या हो गया डायरेक्ट नरेशन, और एक हो गया इनडायरेक्ट। अब हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट नरेशन क्या है, क्योंकि हमारे एग्जाम में बाबू पूछा जाएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलिए, और यह भी पूछेगा इनडायरेक्ट से आप डायरेक्ट बदलिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट नरेशन ही नहीं समझेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन ही नहीं समझेंगे, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को अब समझना है कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। ठीक है। चलिए इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग तो जानते हैं कि मेरा नाम क्या है, संतोष सर। ठीक है। तो ये बताइए, अगर हमको आपसे बात करना है तो क्या हम अपना नाम रखेंगे? नहीं ना रखेंगे। मैं बोलूँगा कि मुझे पैसा चाहिए, मैं अपना तो नाम रखूँगा नहीं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मेरा नाम क्या है, संतोष है। तो मैं केवल बोलूँगा कि मुझे पैसा चाहिए। अब इस बात को आप अपने घर जाके कहिएगा, संतोष सर बोले हैं मुझे पैसा चाहिए। तो ये बताइए आपने चुगली किया कि नहीं किया? मैंने बोला मुझे पैसा चाहिए, मैंने क्या बोला? मुझे पैसा चाहिए, और आप घर पे जाके बोले कि संतोष सर बोले हैं मुझे पैसा चाहिए। तो मेरे बात को आप तो डायरेक्ट कह दिए, केवल उसमें कि मेरा क्या चीज़ आपने नाम जोड़ दिया है। ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब वक्ता के कथन को यानी मेरे बात को वैसे किसी और व्यक्ति से कह दीजिएगा तो वहीं क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नरेशन हो गया। अर्थात आपको याद रखना है कि जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में दोहरा दिया जाए, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, वहीं क्या होगा, डायरेक्ट नरेशन होगा। अर्थात व्हेन द स्पीकर्स स्टेटमेंट इज रिपीटेड ऑन हिज ओन वर्ड इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। अर्थात जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में दोहरा दिया जाए, अर्थात उसके वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट नरेशन। तो मान लीजिए मैंने बोला कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो मान लीजिए मुझे पैसा चाहिए, तो यहाँ पे तो व्यक्ति था, यहाँ पे यह तो व्यक्ति है, तो यह तो नाम अपना रखेगा नहीं। तो आप इस लड़का ने, मान लीजिए इसका नाम है मोहन, इसका नाम क्या है, मोहन, तो यह तो अपना नाम रखेगा नहीं, ये तो बेचारा केवल बोलेगा मुझे पैसा चाहिए। अब आप अपने घर गए और बोले कि मोहन बोला है मुझे पैसा चाहिए। अर्थात मोहन तो कुछ नहीं बोला, मोहन केवल बोला है मुझे पैसा चाहिए। अब इसके वाक्य को कहने के लिए आपने इसका नाम जोड़ दिया, अर्थात मोहन के द्वारा मोहन के कथन को उसी के अनुसार कह दिया जाएगा। तो यह हो गया डायरेक्ट नरेशन। ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने बोला कि पापा जी मोहन को, आपने क्या बोला कि पापा जी मोहन बोला है मुझे पैसा चाहिए। अब आपके पापा जी सुने नहीं, तो अब आप बोल लीजिएगा कि पापा जी मोहन बोला है कि उसे पैसा चाहिए। मोहन क्या बोला,
मुझे पैसा चाहिए, मैंने क्या बोला, मुझे पैसा चाहिए। अब आपके पापा जी ध्यान से नहीं सुने हैं तो आप इस बात को घुमा दिए, पलट दिए और बोले कि मोहन बोला है, संतोष सर बोले हैं उन्हें पैसा चाहिए, हम बोले हैं मुझे पैसा चाहिए। मैंने क्या बोला, मुझे पैसा चाहिए। मैंने क्या बोला, मुझे पैसा चाहिए। आपने क्या बोला, संतोष सर बोले हैं उन्हें पैसा चाहिए। हम मैंने क्या बोला, मुझे पैसा चाहिए। आपने क्या बोला, उन्हें पैसा चाहिए। अर्थात जब वक्ता के कथन को, मैंने क्या बोला, जब वक्ता के कथन को उसके शब्दों में ना कह के, मैंने क्या बोला, जब वक्ता के कथन को उसके शब्दों में ना कह के बल्कि अपने शब्दों में दोहरा दिया जाए, उसे ही हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन बोलेंगे। अर्थात आप बोलेगा कि मोहन बोला है कि, मोहन बोला है कि उसे पैसा चाहिए। अब आप ही देख लीजिए अंतर क्या है। यहाँ पे मोहन बोला है मुझे पैसा चाहिए और यहाँ पे बोला है उसे पैसा चाहिए। तो मोहन तो केवल बोला है कि मुझे पैसा चाहिए, आप क्या किए कि इस बात को घुमा दिए और बोल दिए कि मोहन बोला है उसे, किसे, अर्थात मोहन को। अर्थात जब वक्ता के कथन को उसके शब्दों में ना दोहरा के बल्कि अपने शब्दों में दोहरा दीजिएगा तो वह क्या होगा, इनडायरेक्ट नरेशन होगा। ठीक है, तो यह तो केवल हमारा परिचय रहा कि डायरेक्ट किसे कहेंगे और इनडायरेक्ट। अब हम लोग अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे देखिए, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है और यहाँ पे हम लिख देते हैं ध्यान दें। क्या लिख देते हैं, ध्यान दें। और आपको यह बात पे ध्यान देना है कि डायरेक्ट नरेशन में, मैंने क्या बोला, डायरेक्ट नरेशन में 3 पॉइंट होता है। अर्थात जब भी आपको, मैंने क्या बोला, अभी बोले एक बार, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना हो, मैंने क्या बोला, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना हो तो आपको 3 बात पे ध्यान देना है। कितने बात पे, 3 बात पे। पहला आपको ध्यान देना है रिपोर्टिंग वर्ब में। फिर से बोलिए, पहले क्या ध्यान देना है, रिपोर्टिंग वर्ब में। मैंने क्या बोला, क्या बोलना है, रिपोर्टिंग वर्ब पे, उस पर ध्यान देना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है इन्वर्टेड कॉमा पे। किस पे देना है, इन्वर्टेड कॉमा पे। और तीसरा जो है आपका है रिपोर्टेड स्पीच। फिर से सुन लीजिए, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना है तो पहले किस पे ध्यान देना है, बोलिए एक बार, रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा, रिपोर्टेड स्पीच। अर्थात हम लिख देते हैं डायरेक्ट नरेशन में 3 पॉइंट्स होता है, 3 पॉइंट होता है। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन में 3 पॉइंट होता है। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन में 3 पॉइंट होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ही सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, आई लव यू। ठीक है, तो डायरेक्ट नरेशन में कितना पॉइंट, 3 होता है। और आपको याद रखना है कि इन्वर्टेड कोमा के पहले वाले सेंटेंस, अर्थात इन्वर्टेड कोमा के पहले जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या बोलते हैं, एक बार बोले, क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी शॉर्ट में बोला जाता है आरवी। तो हम दोस्तों बोले कि आरवी कहाँ रहता है, तो आपको जवाब देना है कि सर इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आरवी, यानी फुल फॉर्म में रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और देखिए यहाँ पे है आपका इन्वर्टेड कोमा, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमाज। ठीक है, तो यह आपका हो गया इन्वर्टेड कॉमा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मैंने क्या बोला, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस आप देखिएगा वह आपका हमेशा होगा रिपोर्टेड स्पीच। क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच, यानी शॉर्ट में इसको बोलिएगा आरएस। ठीक है, एक बार आप मुझे सुना दीजिए तो आरवी कहाँ रहता है,
कहाँ रहता है, इन्वर्टेड कोमा के जस्ट पहले। RS कहाँ रहता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में 3 बात ध्यान देना है। रिपोर्टिंग वर्ब पे ध्यान देना है, RS पे ध्यान देना है, इन्वर्टेड कोमा पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए, आप रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ रहता है, इन्वर्टेड कोमा के जस्ट पहले। RS कहाँ रहता है, RS कहाँ रखता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। और इन्वर्टेड कोमा तो आप समझते हैं क्योंकि इस पे ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए आपको प्रोनाउन की जानकारी अति आवश्यक रखना होगा। यदि आपको प्रोनाउन की जानकारी नहीं है तो आप जिंदगी में कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बदल सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल उत्पन्न हो रहा है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। बोलिए एक बार मेरे साथ, बोलिएगा, वह सब जो, क्या बोले, वह सब जो नाउन के बदले या नाउन के स्थान पर आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप बताइए मेरा नाम क्या है, संतोष। अब मैं बोलूँ कि संतोष सर आपके घर आएंगे तो आपको लग रहा है कि कोई और संतोष सर है, तो हम बोलेंगे कि मैं आपके घर आऊँगा। तो जैसे बोले कि मैं, तो आपने क्या सोचा, संतोष सर, अर्थात संतोष सर के बोले, संतोष सर के बदले मैंने क्या बोला, मैं, अर्थात आई क्या है, प्रोनाउन है। आपने गाना सुना होगा, हेलो कौन, तो हम बोलता नहीं, हम कौन, उस लड़का का नाम है। तो अगर वो लड़का अपना नाम रख देता, जैसे विजय बोल रहे हैं, तो उसकी माँ को मालूम चल जाता है। तो यहाँ पे जो राइटर साहब इस गाना को लिखे हैं तो यहाँ पे नाउन का प्रयोग नहीं किए हैं बल्कि प्रोनाउन का प्रयोग किए हैं। ठीक है, अर्थात नाम के बदले जो शब्द आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर नारेशन में प्रोनाउन का कैसे आवश्यकता है, तो आइए दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं गीता, क्या लिखे हैं, गीता। तो गीता अपने आप में क्या है, नाउन है। तो अब आप बताइए कि गीता का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा या सी। बोलिए बोलिए क्या होगा, आप बोलिए, बोले क्या होगा, सी या ही। चलिए, तो आपने बोला कि गीता का प्रोनाउन हो गया सी। ठीक है, उसी प्रकार हम बोले कि राम का प्रोनाउन बताइए, तो राम अपने आप में क्या है, पुरुष है, और पुरुष के लिए प्रोनाउन का प्रयोग क्या करते हैं, ही। अर्थात एक बात याद रखना है कि सिंगुलर नाउन का प्रोनाउन, क्या दोस्तों, सिंगुलर नाउन का प्रोनाउन हमेशा ही या सी होता है उसके जेंडर के अनुसार। था जब भी आपको बारी आए प्रोनाउन लिखने का किसी नाउन के जगह पे, तो आपको देखना है कि वो नाउन का लिंग देखना है, जेंडर देखना है कि पुरुष है या महिला है। अगर महिला होगी, सिंगुलर होगी, तो आपको प्रोनाउन सी लिखना है। अगर पुरुष होगा और सिंगुलर हो तो उसका प्रोनाउन ही लिखना है। ठीक है, अर्थात याद रखिएगा कि सिंगुलर नाउन का प्रोनाउन हमेशा ही या सी होता है उसके जेंडर के अनुसार। तो देखिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ध्यान दे, और आप एक बार लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ कि सिंगुलर नाउन का प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन का प्रोनाउन हमेशा ही या सी होता है उसके जेंडर के अनुसार। राइट, चलिए उसी प्रकार हम यहाँ पे लिख देते हैं बॉय। क्या लिख दिए, बॉय। तो यह बताइए बॉय पुरुष है, तो इसका प्रोनाउन आपने क्या लिख दिया, ही लिख दिया। उसी प्रकार अगर यहाँ पे हम लिख दिए गर्ल, तो देखिए यह नाउन है और सिंगुलर है, तो इसका प्रोनाउन आपने लिख दिया सी। तो समझ गए, अर्थात नाउन के बदले आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। और जब भी आपको प्रोनाउन लिखना हो तो उस नाउन को देखना है कि यदि नाउन सिंगुलर होगा तो उसका प्रोनाउन ही या सी होगा। दोस्तों मैं अभी आपको बैकग्राउंड पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और कहीं नहीं जाइएगा इस वीडियो को छोड़ के, क्योंकि अंत में मैं क्वेश्चन दूंगा, इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। ठीक है, दूसरा बात आपको ध्यान देना है कि यदि नाउन प्लूरल हो, अर्थात प्लूरल नाउन का प्रोनाउन, मैंने क्या बोला, प्लूरल नाउन का प्रोनाउन हमेशा दे होता है, चाहे वो कोई जेंडर हो, महिला हो या पुरुष हो या न्यूट्रल जेंडर हो, उस जेंडर से आपको मतलब नहीं है। अर्थात जब भी नाम एक से अधिक हो, जब नाम
अर्थात नाउन जब एक से अधिक दिखाई देगा तो उसका प्रोनाउन हमेशा क्या लिखना है, दे लिखना है। क्या लिखना है, दे लिखना है। दे कब लिखना है, जब नाउन एक से अधिक हो अर्थात प्लूरल हो। क्या हो, प्लूरल होगा तो उस नाउन का प्रोनाउन हमेशा दे होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। आप देखिए यहाँ पे बाबू हम लिख दिए बॉय, तो बॉय का प्रोनाउन ही लिखिएगा क्योंकि यह सिंगुलर है। लेकिन थोड़ा देर के लिए अगर बॉयज हो गया तो ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसका प्रोनाउन हो गया दे। अर्थात ध्यान देने वाली बात है कि जब नाउन प्लूरल होगा तो उसका प्रोनाउन हमेशा दे होगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उससे आपको मतलब नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे बाबू हम लिखे गर्ल। क्या लिख दिए, गर्ल। तो इसका प्रोनाउन अभी होगा सी, क्योंकि गर्ल क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अब हम क्या कर दिए, गर्ल्स। इसको क्या पढ़ेगा, गर्ल्स। तो यह गर्ल्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया और यह सिंगुलर हो गया, मैचिंग नहीं कर रहा है। तो अब यह गलत हो गया। अब इसको सुधारिएगा तो एस हटा के यहाँ पे लिखना होगा दे। ठीक है। चलिए उसी प्रकार यहाँ पे लिखें राम, तो अब आपको लिखना है प्रोनाउन ही। लेकिन अगर इसमें हम लिख दिए एंड गीता, तो देखिए यहाँ पे राम है और गीता है, तो आपको यह नहीं देखना है कि राम पुरुष है गीता महिला है तो क्या लिखें। अब नरेशन ही बनाना छोड़ दीजिए, नहीं ऐसा नहीं करना है कि जब भी नाम एक से अधिक होगा, जब भी नाम एक से अधिक होगा तो उसका प्रोनाउन हमेशा क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ठीक है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि माई फ्रेंड का प्रोनाउन क्या होगा। ठीक है। और एक और हम लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं माई फ्रेंड्स, और इसका प्रोनाउन बताइए क्या होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि माई फ्रेंड का प्रोनाउन क्या होगा, माई फ्रेंड्स का प्रोनाउन क्या होगा। ठीक है। तो आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया कि जब नाम सिंगुलर होगा तो उसका प्रोनाउन या तो ही होगा या सी होगा, उसके जेंडर के अनुसार। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि नाउन सिंगुलर होगा तो उसका प्रोनाउन लिखते समय उस नाउन का जेंडर देखना है, अर्थात लिंग देखना है कि महिला है कि पुरुष है। लेकिन अगर नाम एक से अधिक हो जाएगा, नाम यदि एक से अधिक हो जाएगा तब उसका जेंडर नहीं देखना है, अब उसका लिंग नहीं देखना है, फटाक दे लिख देना है। क्या लिख देना है, दे लिख देना है। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यह आपका इंट्रोडक्शन क्लास रहा। कल का वीडियो जो होगा पार्ट 2 होगा, और उस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग पहले वाले बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। और प्लीज़ मेरे खातिर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।